लिखलवा हो झलक के कहले लिखलवा हो झलक जनक के दुतारा कहले राजा दशरथ जी कहे कि कैसा सबूत है, क्या बात है भाई, इसकी चिट्ठी किस लिए आया है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। दूत करे कि महाराज इसमें सबूत सब कुछ लिखा है। आपके पुत्र जो बड़े पुत्र हैं राम, वो हमारे मिथिला नगरी में राम और लखन विश्वामित्र जी के साथ पहुँचे हैं। और रास्ते में ताड़का को मारे हैं, सुबाहु मारी जैसे दैत्यों को मारे हैं, अहल्या का उद्धार किए हैं और मारते मारते हमारे यहाँ जनक नगरी में पहुँच गए हैं। क्या नहीं किए हैं प्रभु? अरे राजन, इस चिट्ठी को पढ़िए, हमारी नगरी में धूम मची है। इस चिट्ठी में सब कुछ लिखा है। मैं और क्या बताऊं, पूरी मिथिला नगरी में हलचल मचा हुआ है। जो आपके लाल लल्ला राम और लखन है, जो धनुष 10,000 राजा आए थे, किसी से नहीं टूटा, वो धनुष आपके राम ने तोड़ दिया। छोटा सा बालक आपके राम तुरंत उसको जा करके जैसे एक कोई को तोड़ा जाता है, उस तरह से आपके लल्ला ने तोड़ दिया। और क्या बताऊं, उन्होंने ऐसा ऐसा करामात किया है। और देखिए, जितना बड़ाई सुन रहे हैं हमारे दशरथ जी, छाती में की गोली फूल जा रही है, सब गदगद हो जा रही है। और बताओ क्या हुआ, हमारी राम ने किया, मेरा राम तोड़ा है। और क्या किया? अरे महाराज, आपके राम ने, आपके पुत्र ने जो किया है, ताड़का को मार दिया, सुबाहु मारीच जैसे दैत्यों को मारा और अहिल्या का उद्धार किया। प्रभु मैं क्या बताऊं, बहुत कुछ जो आपके नाम में रखा है। आत्मा वही जायते पुत्र, अपनी ही आत्मा पुत्र के रूप में उत्पत्ति होती है। और पुत्र का बड़ाई पिता को बहुत अच्छा लगता है। कौन ऐसा बाप है जो अपने पुत्र का बड़ाई न सुने?
अपनी प्रशंसा से ज्यादा खुशी पिता को तब होती है जब बेटे की पहचान से बाप की पहचान हो तो बाप की छाती दुगुनी होने लगती है। कहते हैं हमारे दशरथ जी रुको रुको ये ले लो, लेकिन इतना उनके मन में हर्ष है कि पढ़ाई सुनती जा रहे हैं, निकालते समय उतना समय नहीं निकाल पा रहे कि मैं सोच रहे हैं कि पढ़ाई सुन लूँ तब मैं इनको कुछ दूँ, वही समय करे कि रुक जाओ, चलो गुरु जी के पास, मेरा कुछ नहीं है, सब गुरु जी की कृपा है। सोच रहे कि मैं अगर पढ़ाई करूँगा पुत्र का तो मेरी पढ़ाई होगी, इसलिए कि आत्मा वही जाए थे पुत्र, अपनी आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पत्ति होती है, तो मेरे पुत्र की पढ़ाई यानी मेरी पढ़ाई होगी, तो इनसे ही पढ़ाई करवा दूँ। जाते हैं गुरु जी के पास, कहते हैं कि गुरुदेव ये देखिए जनक नगरी से ये दो दूत आए हैं, क्या कह रहे हैं? होता है गुरु वशिष्ठ जी के पास, गुरु वशिष्ठ जी सुन रहे हैं और आनंद का अनुभव कर रहे हैं। अपनी शिष्य की प्रशंसा अगर गुरु सुने तो उनको भी खुशी होती है। क्या हमारे शिष्य ने दशरथ जी कह रहे हैं कि मेरा नाम ऐसा कार्य किया है, वो तो बालक है, कैसे कर दिया? सब लोग कह रहे हैं महाराज, दूत लोग कह रहे महाराज इतना हलचल मचा हुआ है मिथिला नगरी में, इस सखिया सब निहार निहार करके उनको देख रही हैं, झलक पाने के लिए लायक है, कितने सुंदर हैं, कितने बड़े काम को किए हैं। आपसे निवेदन हमारे राजा जनक जी एक किए हैं, विशेष सूचना यही है जनक के जनक के जनक के रामचंद्र की दूत आकर के प्रशंसा पे प्रशंसा कर रहे हैं और दशरथ जी आनंद का अनुभव कर रहे हैं। वो तो सोच रहे कि पखान होती जाए, मैं सुनता रहूं सुनता रहूं सुनता रहूं, लेकिन अब कितनी सुनी जाए, बहुत सुनाया गया और वो प्रभु की बखान है ना, सुनने से मन पकेगा। बहुत आनंद की बातें बताते हैं कि आपके पुत्र ने, आपके लल्ला ने तो जैसा जस और कीर्ति किया है प्रभु राजन, मैं आपको क्या बताऊं, मिथिला में धूम मच गई है। मिथिला में ऐसा कार्य हुआ है कि नर नारी मोहित हो गए हैं और विवाह के लिए हमको पकड़ा गया है, आप चलें अब विवाह करनी है, इसीलिए हमारे राजन आपके पास भेजे हैं। यही निवेदन किए हैं कि जा करके बोलिएगा अयोध्या चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी से कि आपके पुत्र जो हैं राम के साथ मेरी बिटिया सीता की विवाह की जाएगी, तो आप आदेश दे आए अपने गुरु जी के साथ में, सगे संबंधियों के साथ में, गाजा बाजा इत्यादि सजा धजा करके आप मिथिला में आपका आगमन हो। यही सूचना लेकर के दूत वहां पे जाते हैं, सब कुछ सुनते हैं। सुनने के बाद
सुनने के बाद हमारे दशरथ जी महाराज आनंद से वहां मन से प्रफुल्लित होते हुए समा नहीं पा रहे कि मैं क्या करूं। धन मंगाते हैं, कहते कि लाओ धन और इनको दे दिया जाए। ये अच्छा समाचार लेकर के आए हैं, खुशखबरी लाए हैं, मेरे बेटे की विवाह होगी। बेटा से ज्यादा खुशी बाप को होला। जब अपन बेटा के ब्याह कर जाले नु तो समधि बने ले। समधि मने सम, आधी मने बुद्धि। इनियो लड़की वाला बाप और लड़का वाला बाप, सम यानी बराबर, आधी यानी बुद्धि। जिसकी बराबर बुद्धि हो उसको समधि कहा जाता है और मिलन कराया जाता है। तो समधि जी टाइट हो जाला, लड़का वाला तनियौरी और पगड़ी नीचे ना रही। ओ बेरा बुझाई के वो सबसे ऊंचा बाड़े, अब उनकर बाग डोर अड़ाए वाला नहीं। अरे बेटा के ब्याह करे पर कोनो हॉल करे, हमार बेटा हो। बाप का एक चोट होता है, अच्छा बेटा हो तो, और विवाह बेटे की है लेकिन खुशी बाप की है। मैं समधि बना हूं। अब राजा दशरथ जी इतने प्रसन्न हैं, अब प्रसन्नता की कोई और नहीं है, छोर नहीं है। लाते हैं और जैसे हाथ उठाते हैं देने के लिए, हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं कि महाराज क्षमा करें, हम कुछ ले नहीं सकते हैं। ये संस्कार है। वो सेवक हैं, जनक जी के दूत हैं, लेकिन जब वो धन उनको बांटा जा रहा है, दिया जा रहा है, पुरस्कृत किया जा रहा है, तो हाथ जोड़ करके कह रहे कि नहीं महाराज आप क्षमा करें, आप हमारे लिए पूजनीय हैं और हम आपके यहाँ बेटी ब्याहने के लिए आए हैं। हमारी राजन की बिटिया जो है मेरी बिटिया की तरह है, मैं भी उसको लाड प्यार से हम लोग भी खिलाए हैं, उसको सब कुछ किए हैं महाराज। और बेटी जहाँ दी जाती है वहाँ से कुछ ली नहीं जाती। क्या संस्कार है। वहाँ के सैनिक लोग ये कह रहे हैं कि बेटी आप यहाँ हमारी राजन की बिटिया ब्याही जाएगी, और बेटी जहाँ ब्याही जाती है वहाँ से लेना नहीं है, देने का फर्ज मेरा है, हम ले नहीं सकते। धन्य है वो जनक नगरी, धन्य है वो जनक के लोग जहाँ पे ऐसे उच्च विचार हैं। राजा दशरथ जी सुन करके आनंद कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्या धन्य विचारधारा है। जनक नगरी के लोग जैसे वहाँ के दूत के, तो राजन का कितना ऊंचा विचार होगा। विचार कोई भी बात विचार नहीं होती है, सोचने से ही समझ में आ जाता है कि अब क्या होनी चाहिए। एक आदमी के देख के हमने के माई बहन लोग कहे लो एगो चावल देख लेनी जब बुझा जला कि भात पाकल बाकी ना, पूरा ना टोले के पड़ेगा, एगो ही बस उसमें से दाना निकाल के मन लिहल जाए, बुझा जाए कि सीज गई बात या निश्चित है, पका हुआ है। उसी तरह से किसी भी समाज में आपको कुछ भी करना है, पहचान लेनी है, तो एक अंदाज आप ले लीजिए। बुद्धिजीवी लोग सब कुछ पहचान जाते हैं। भोजपुरी में कहल बा कि आधा कहे तो सर्वे पूछे, पूरा कहे तो रहो पूछे। कितना कहल जाओ, बहुत कुछ बखान हुआ, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। आइए हमारे जनक जी महाराज के दूत अब वहां से विदा लेते हैं। अब ये सुन करके दशरथ जी आनंद में हर जगह सूचना पहुंचाते हैं और गाजा बाजा की व्यवस्था होती है। इधर बहुत आनंद की लहर आ गई है कि हमारे अवध में भी आनंद मचा हुआ है, धूम मचा हुआ है। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम लला का विवाह होगा, विशेष रूप से निर्वाह हो, वो है विवाह। विवाह शब्द का अर्थ है विशेषेण निर्वाह जस सह विवाह। विवाह विशेष रूप से जो निर्वाह करे उसके साथ आता है विवाह। तो अवध में भी अलग धूम मचा है, मिथिला नगरी में अलग धूम मचा है। मेरी सिया की विवाह होने वाली है, मेरी सिया की विवाह होगा। और इधर मिथिला में धूम मचा है, और इधर दशरथ जी के अवधपति जो दशरथ जी हैं वो
अवध में आनंद का उत्सव मच रहा है और इस उत्सव का आनंद ले रहे हैं। तब तक उत्सव में गाजा बाजा इत्यादि आकर के इधर से सगुन उठाया जाता है। सगुन उठे लानू माई बहन लोग सगुन गावे लानू। सगुन गवाला बढ़िया से देवी देवता के पूजन कल जाला, सबका के न्योतल जाला। तो हमनियों के सगुन में एगो गीत गा दे जा और ओकरा बाद बारात धीरे से ले चल जाई। यार यार मैया अरे अरे मैया माई बहन लोग आवे लालो तो माई के घोरावल जाओ कि आरे आरे मैया अरे अरे मैया सेवकवा दुबारा लागल बाटे दरस के ललसा होला ना हो। सगुन हम ही थोड़े बना जे दिखता सभी लोग सगुन उठावता। हमार लड़का के हमार बाबू के हमार केहू एक आदमी की केहू के नहीं से ई सोचले कि हमारे होता है सबकर हमार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की नहीं हमारे ना हो सबकर बानी आ सबकर दायित्व बनता कि सगुन उठावे के बाद यहाँ की विवाह के तैयारी होता तो हर्ष उल्लास के साथ ताली बजावत हुए दिल से सपना सजाते हुए हम लोग मन से उनके लिए सगुन उठाए प्रभु को बुलाए। जहाँ माता जगदम्बा होगी वही कार्य होगा। अरे अरे फूला
सियावर रामचंद्र की अब वो दिव्य झलक आने वाली है, वो समय आने वाला है जिसके लिए हम लोग सोच सोच करके रात बिताए हैं।